नमस्कार, मैं हूं बंसी निराला और आप देख रहे हैं THN 24 यानी द हिंदी न्यूज़। छत्तीसगढ़ सतनामी समाज लगातार अपने समाज के उत्थान के लिए अलग अलग जगहों पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसी बीच पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी समाज के अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रदीप सिंघी को। आइए हम बात करते हैं। धन्यवाद बंसी भैया। कैसे हुआ चुनाव भैया, उसके बारे में बताएंगे। चुनाव की प्रक्रिया थी और प्रगतिशील तो नहीं चाहता है कि चुनाव हो, समाज में विघटन पैदा हो, क्योंकि हम लोग चुनाव के फेर में नहीं थे। फिर भी नामांकन जो उसका प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजर कर हम लोगों ने चुनाव करवाया और चयनित होने के बाद में सारे जिलों के जितने भी पदाधिकारी थे, आजीवन सदस्य थे, सामान्य सदस्य थे, वे सबकी उपस्थिति में हमको वहाँ पर चुना गया। मैं जानना चाहूँगा और बाकी सतनामी समाज के लोग यहाँ से जो है वो जानना चाहेंगे कि प्रदेश के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उसमें कितने लोग शामिल थे। लगभग 500 से ऊपर लोग वहाँ पर शामिल थे। क्योंकि ऐसा चुनाव था कि वहाँ पर जितने आजीवन सदस्य और सदस्य जो उस प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज में आते हैं, उन्हीं लोग के बीच में ये चयन होना था। तो आजीवन सदस्य और सामान्य सदस्य वहाँ पर उपस्थित हुए थे। उन लोग के बीच में हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो मुख्य पदाधिकारी हैं, उन लोग के समक्ष यह चुनाव संपन्न हुआ है। अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। अब ये जानना चाहूँगा कि सतनामी समाज, प्रगतिशील सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज एक ऐसी संगठन है जिसमें हमारे समाज के जो वरिष्ठ हैं वो लोग रिटायर्ड ऑफिसर हुआ करते हैं। उसमें ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं जो लोग अपने जीवन काल में पूरा जीवन काल नौकरी में बिता देते हैं। उसके पश्चात उनको समाज में अगर कुछ सेवा देने का कार्य मिलता है तो वो प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के माध्यम से समाज के अंदर सेवा देते हैं। इसी माध्यम से हम लोग युवा प्रकोष्ठ में आते हैं। युवा प्रकोष्ठ के बाद में महिला प्रकोष्ठ भी उसमें है। बाबा जी के 7 संदेशों पर हम काम करेंगे, 42 वचनों पर हम काम करेंगे और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हम समाज को आगे बढ़ाएंगे। युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए हैं आपको प्रगतिशील सतनामी समाज की ओर से, तो आगे आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। हम युवाओं को जो संदेश देना चाहते हैं, देखिए, तो मैं अपने युवा भाइयों से, मित्रों से यही चाहूँगा कि वो नशाखोरी और समाज में जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर करते हुए, जात पात के फेर में ना पड़ते हुए, सभी को मानव एक समान के तौर पर देखते हुए हम सब उस दिशा की ओर चलें जिस दिशा में हमारा समाज, हमारे बाबा जी ले जाना चाहते थे। हम उस दिशा में जाकर अच्छे से अच्छा कार्य करें। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समाज के युवाओं को और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आगजनी की घटना में शामिल थे, ऐसा कहना है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बताइए। भैया, उनके बारे में यही बोलूँगा कि कृत्य तो वहाँ पर हुआ है, वो निसंदेह वहाँ पर दिख रहे हैं, पर मैं अपने युवा साथियों को वहाँ पर मिलने गया था, जेल में मिल के आया हूँ। कहीं ऐसा लगता है कि हमारा समाज धोखे से हमारे समाज को फंसाया गया है और इस घटना को किसी दूसरे के द्वारा अंजाम करके समाज के ऊपर थोपा गया है। तो मैं वहाँ पर अपनी कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक हो सके। कुछ हमारे समाज के वरिष्ठ जन जो हैं वहाँ पर, जो निर्दोष हैं, जो हमारे युवा भाई हैं जो निर्दोष हैं, उन सब को मैं किसी न किसी प्रकार से सहयोगात्मक, प्रशासन की ओर से सहयोगात्मक करवाकर इसको निसंदेह वहाँ से निर्दोष लोगों को छुड़वाने की कोशिश करूँगा। यह मेरा लक्ष्य है। राज्य शासन से क्या कहना चाहेंगे कि उन युवाओं को जो आगजनी की घटना में नहीं थे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आगजनी की जो घटना में प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, उनको भी वहाँ पर पकड़कर रखा गया है। जो रायपुर से गिरोधपुरी धाम के लिए दर्शन के लिए भी जा रहे थे, उनको भी वहाँ पर निसंदेह रखा गया है। तो कई प्रकार के वहाँ पर कृत्य हुए हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। उन सब के विषय में
प्रशासन को मैं बोलूँगा कि निष्पक्ष रूप से जांच करें, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है उसके विषय में भी वो प्रत्यक्ष रूप से जांच करके उन दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और निर्दोष लोगों को जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करें। तो ये थे प्रदीप श्रृंगी जो सतनामी प्रगतिशील सतनामी समाज के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।